अमेरिका में कैसे होते हैं राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। ये पूरी प्रक्रिया करीब 1.5 साल पहले शुरू हो जाती है। अभी से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिल रही है, मगर आम चुनाव तो नवंबर में है। फिर ये राज्यों में हार जीत का फैसला आखिर कैसे होता है? एक ही पार्टी से कई लोग राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए क्यों खड़े होते हैं? चुनाव में आम नागरिक वोट देते हैं या फिर पार्टी के नेता? और ये पोटस आखिर क्या है? मैं आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पर आते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति को पोटस कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, साथ ही सभी सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी होता है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता है। एक राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक चुना जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, मगर 1951 में संविधान संशोधन के बाद ये बदलाव हुआ। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव इनडायरेक्टली होते हैं, यानी लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 35 साल उम्र हो, अमेरिकी नागरिक हो, 14 साल से अमेरिका में निवास जरूरी है। अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव में क्या काम है? जैसे भारत में संसद होती है, वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है। यहाँ भारत की तरह ही 2 सदन होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट होती है। यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस है, जबकि सीनेट अपर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सदस्य होते हैं जो वोट दे सकते हैं। इसके अलावा 6 और सदस्य होते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, यानी हर राज्य से 2। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इन दोनों से मिलकर अमेरिकी कांग्रेस बनती है। कांग्रेस राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, ना ही किसी मंत्री का इन सदन का सदस्य होना जरूरी है। इसका आखिर में बस एक छोटा सा काम होता है, जिस बारे में हम आगे बात करेंगे। कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी। कहा जाता है कि ये उदारवादी सोच वाली पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह गधा है। नीला रंग डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसके प्रमुख राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉन एफ कैनेडी थे। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसी पार्टी से हैं। रिपब्लिकन पार्टी, इसे जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। जॉर्ज बुश भी इसी पार्टी से राष्ट्रपति बने थे। इसी पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति बने। ये एक रूढ़िवादी पार्टी कही जाती है। इनके अलावा टी पार्टी, ग्रीन पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी भी हैं। हालांकि अमेरिका के इतिहास में केवल 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक का। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है? इसे हम 5 आसान स्टेप्स के जरिए समझते हैं। 1 प्राइमरी और कॉकसेस, 2 नेशनल कन्वेंशन, 3 जनरल इलेक्शन, 4 इलेक्टोरल कॉलेज और 5 इनॉग्रेशन। प्राइमरी और कॉकसेस क्या है? हर पार्टी से करीब 8 से 10 लोग राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। उनमें से किसी एक का चुनाव डेलीगेट्स करते हैं और इन डेलीगेट्स का चुनाव प्राइमरी और कॉकस के जरिए किया जाता है। उम्मीदवारों को पार्टी के डेलीगेट्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। हर राज्य में डेलीगेट्स का चुनाव होता है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा कॉकस। यही डेलीगेट्स आगे चलकर दावेदारी पेश करने वाले इन 8-10 में से किसी एक को पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनते हैं। प्राइमरी क्या है? इसमें पार्टी के सदस्यों या आम लोगों को अपने डेलीगेट्स चुनने के लिए सीक्रेट बैलेट में वोट देने का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कैलिफोर्निया में प्राइमरी हो रहा है, तो यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के रजिस्टर्ड सदस्य अपने अपने इलाकों में जाकर डेलीगेट का चुनाव करते हैं। कॉकस क्या है? आयोवा राज्य में कॉकस होता है। ये एक खुले में होने वाली इनफॉर्मल मीटिंग है। इसमें भी पार्टी के सदस्य या आम लोग डेलीगेट्स का चुनाव करते हैं। ये डेलीगेट्स आगे चलकर नेशनल कन्वेंशन में जाते हैं। 2 नेशनल कन्वेंशन। इसमें किसी एक स्थान पर अलग अलग राज्यों से चुने गए डेलीगेट्स आते हैं। ये डेलीगेट्स वोट देकर अपनी पार्टी में दावेदारी पेश करने वाले लोगों में से किसी एक का चुनाव करते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर, यानी वो इंसान जो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। ये एक तरह से फॉर्मल प्रक्रिया होती है, लेकिन नेशनल कन्वेंशन से पहले ही, यानी प्राइमरी और कॉकस के नतीजों से पता चल जाता है कि किस उम्मीदवार को पार्टी के सबसे अधिक डेलीगेट्स पसंद करते हैं। सभी पार्टी इस प्रक्रिया का पालन करती हैं। जैसे अभी न्यू हेमिस्फीयर राज्य में देखने को मिला। यहाँ रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप की जीत हुई है और रिपब्लिकन पार्टी की निक्की हेली हार गई हैं। यानी इस राज्य में रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेट्स की पसंद ट्रंप है, ना कि निक्की हेली। बाकी राज्यों में भी प्राइमरी की प्रक्रिया अभी जारी है। अपने प्रति सपोर्ट नहीं मिलता देख कुछ उम्मीदवार धीरे धीरे रेस से अपने आप ही बाहर होने लगी हैं।
नेशनल कन्वेंशन में दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुना जाता है। उस उम्मीदवार को अपने रनिंग मेट के बारे में भी बताना होता है। ये होता है उपराष्ट्रपति। इस बार रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नामों में डोनाल्ड ट्रंप और निकी हेली हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नामों में जो बाइडेन, डीन फिलिप्स और मैरियन विलियमसन हैं। जब दोनों ही पार्टियों की तरफ से नेशनल कन्वेंशन में अपने अपने एक उम्मीदवार का चुनाव हो जाता है, तब पूरे देश में रैलियां होती हैं। पार्टी के उम्मीदवार अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हैं। यहाँ टेलीविजन पर भी उम्मीदवार डिबेट करते हैं। ऐसा करीब अक्टूबर तक चलता है। 3. जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव। अमेरिका में आम चुनाव नवंबर में होते हैं। ये पहले सोमवार के बाद का मंगलवार होता है। 2024 में ये मंगलवार 5 नवंबर को है। यहाँ आम जनता वोट दे सकती है, लेकिन अब भी सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया जाता। आम लोग अब इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं। इनकी संख्या राज्यों की आबादी के हिसाब से अलग अलग होती है। यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है विनर टेक्स ऑल। इसका मतलब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे फ्लोरिडा में 30 इलेक्टर्स हैं। यहाँ 14 इलेक्टर्स रिपब्लिकन पार्टी के जीत दर्ज करते हैं और 16 इलेक्टर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जीत दर्ज करते हैं। इससे साबित हो जाएगा कि ये राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिया है। अब फ्लोरिडा के पूरे 30 इलेक्टर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हो जाएंगे। कई राज्यों को इसलिए स्विंग स्टेट्स भी कहते हैं। जैसे कोई राज्य रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है तो कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है। लेकिन कुछ राज्यों में कांटे की टक्कर भी होती है। इनमें एक एक सीट के लिए पार्टी जान लगा देती है, क्योंकि अगर एक सीट भी कम मिली तो बाकी की सारी सीट्स दूसरी पार्टी के पास चली जाएंगी। इसलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इन्हीं राज्यों में उम्मीदवार सबसे अधिक प्रचार प्रसार करते हैं। अब सभी राज्यों से इलेक्टर्स का चुनाव होने के बाद पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा उस दिन नहीं होती। दोनों पार्टियों से कुल 538 इलेक्टर्स चुनकर आते हैं। इनमें जीत के लिए पार्टी को 270 इलेक्टर्स की जरूरत होती है। अब चाहे रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा राज्यों को जीत ले, लेकिन अगर इलेक्टर्स की संख्या डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ज्यादा होगी तो उसी पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति बनता है। 4. इलेक्टोरल कॉलेज। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज चुनकर आया है, यानी 538 इलेक्टर्स, वो अपने अपने राज्यों में दिसंबर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट देंगे। बहुमत के लिए 270 वोट जरूरी हैं। इनकी गिनती अमेरिकी कांग्रेस में जनवरी में होती है। इसके बाद कांग्रेस जीत दर्ज करने वाले पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देती है। अमेरिकी कांग्रेस का राष्ट्रपति चुनाव में महज इतना ही रोल होता है। 5. इनॉग्रेशन। ये शपथ ग्रहण समारोह हर साल 20 जनवरी को होता है। तब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और पद ग्रहण करते हैं।